आज से प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 15 से 20 मई तक यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर रहेंगे, जहां ऊर्जा, व्यापार, रक्षा और नई तकनीक पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। लेकिन जैसे यात्रा की समाप्ति होगी, तब भारत पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 11 मई को मंत्रिपरिषद की मीटिंग हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सभी केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय राज्य मंत्री और अन्य केंद्रीय राज्य मंत्री शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मीटिंग में कई सरकारी योजना कार्यक्रम के साथ ही मंत्रालय और विभागों के कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी और मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल भी देखा जा सकता है। लेकिन इससे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे की, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। और इस हाई प्रोफाइल यात्रा का मकसद भारत के व्यापार, निवेश, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग को नई मजबूती देना है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत यूरोप और खाड़ी देशों के साथ में अपने आर्थिक संबंधों को तेजी से विस्तार दे रहा है। संगठन का मानना है कि पीएम मोदी की ये यात्रा भारत के निर्यातकों के लिए इंजीनियरिंग, क्लीन एनर्जी, फार्मा, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और डिजिटल ट्रेड जैसे क्षेत्रों में नए व्यापार पैदा करने वाली है। प्रधानमंत्री अपने दौरे की शुरुआत यूएई से कर रहे हैं, जहां वो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में ऊर्जा सहयोग, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय मुद्दों पर फोकस होगा। यूएई भारत का अहम और व्यापारिक और ऊर्जा साझेदार है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए एक बड़ा गेटवे माना जाता है। यूएई के बाद में पीएम मोदी का यूरोप दौरा शुरू होगा। 15 से 17 मई को पीएम मोदी नीदरलैंड के दौरे पर रहेंगे, जहां सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और डिफेंस और वाटर मैनेजमेंट पर फोकस रहेगा। इसके बाद 17 से 18 मई को पीएम मोदी स्वीडन जाएंगे, जहां एआई और उभरती तकनीक, ग्रीन ट्रांजिशन और सप्लाई चेन मजबूती पर फोकस रहेगा। इसके बाद 19 मई को पीएम नॉर्वे की यात्रा पर रहेंगे, जहां इंडिया नॉर्डिक समिट और सतत विकास और ग्रीन ग्रोथ पर फोकस किया जाएगा। एफआईईओ का कहना है कि नॉर्डिक देशों के साथ में बढ़ती साझेदारी स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी सेक्टर में बड़े मौके खोल सकती है। सबसे पहले पीएम मोदी यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। बैठक में भारत यूएई संबंधों, ऊर्जा सहयोग और पश्चिम एशिया से जुड़े हुए क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और यूएई के बीच में व्यापक रणनीतिक साझेदारी और वहां 45 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच में यूएई भारत का भरोसेमंद ऊर्जा साझेदार बना हुआ है। 15 से 17 मई तक प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड में रहेंगे। 2017 के बाद ये उनकी दूसरी यात्रा होगी और इसे दोनों देशों के संबंधों के लिए अहम माना जा रहा है। इसी दौरान तीसरा यानी कि भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित होगा, जिसमें स्वीडन, नॉर्वे समेत अन्य नॉर्डिक देशों के साथ में व्यापार, निवेश, ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर व्यापक चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी की ये यात्रा भारत और यूरोप के बीच में आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी सहयोग की नई गति देने वाली मानी जा रही है। इटली यात्रा के दौरान भी द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर अहम बातचीत होने की संभावना है। इन 5 देशों के दौरे के बाद में पीएम मोदी भारत पहुंचते ही नए मिशन पर जुट जाएंगे। मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक 21 मई को होने की संभावना है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी केंद्रीय मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय राज्य मंत्री और अन्य केंद्रीय राज्य मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम के अलग अलग पहलुओं के अलावा मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की समीक्षा की जाने की उम्मीद है। मोदी 3.0 सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले कैबिनेट में संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। इस सरकार ने 10 जून 2024 को शपथ ली थी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल जून के दूसरे सप्ताह में आपको इंप्लीमेंटेशन दिखेगा। इसके अलावा पीएम बैठक में बचत की अपील भी कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। दरअसल पीएम ने 10 से 11 मई को 2 रैलियों में लोगों से ईंधन बचाने, सोना न खरीदने की अपील की थी। देश को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत करना है और सरकार में क्या फेरबदल करना है, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। 5 देशों की विदेश यात्रा के बाद पीएम के बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, अपने सहयोगी से जानेंगे कि 5 देशों की प्रधानमंत्री की ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है और खासतौर पर जब मंत्रिपरिषद की बैठक 21 मई को माना जा रहा होगी, तब क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री रवाना हो रहे थे अपनी 5 देशों की यात्रा के लिए, उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं।
तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यूरोप में किन किन मुद्दों पर यहां फोकस रहेगा। आप देखिए 5 देशों की महत्वपूर्ण यह यात्रा है प्रधानमंत्री की। स्वीडन में होंगे 17 से 18 मई को ग्रीन ट्रांजिशन, इसी के साथ एआई टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन की मजबूती को लेकर यहां बातचीत की जाएगी। और यूएई का दौरा सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि उस बीच में यूएई का दौरा प्रधानमंत्री का अहम है। गौरव सहयोगी हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं। गौरव का एक बार हम फिर से रुक करते हैं। गौरव, ये 5 देशों की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है और शुरुआत यूएई से हो रही है, जहां पर इस समय हम देख रहे हैं कि यूएई संकट में घिरा हुआ है। कितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का दौरा है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों के विदेश दौरे पर हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के हालात बने हुए हैं और ऐसे में अगर हम देखें इस मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए ये जो दौरा है बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसकी शुरुआत जिस तरीके से यूएई से हो रही है, जाहिर सी बात है बहुत सारे जो बातचीत है, बहुत सारे जो समझौते हैं, आयात निर्यात संबंधी जो बातें हैं, उस पर कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो बात है इस दौरे की केंद्रित रहेगी। मौजूदा परिस्थिति को अगर आप देखिए भारत में जिस तरीके से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की बात करें, चाहे सोना 1 साल तक ना खरीदने की अपील हो, इसके अलावा हम पेट्रोल डीजल की बचत की बात करें, ये वो बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे से पहले कही है। यानी कि जो बातें उन्होंने पहले कही हैं इसका दूरगामी परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है और उसी से संबंधित आप देखिए कि ये 5 देशों के जो दौरे हैं उसमें कई महत्वपूर्ण जो बातचीत है, कई समझौते हैं वो देखने को मिलेंगे। चाहे हम नई तकनीक की बात करें, भारत लगातार जो है इनोवेशन पर काम करता है, नई तकनीक पर काम करता है। इसमें ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें, ऊर्जा से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण जो समझौते हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें एआई सेक्टर्स में किस तरीके से भारत लगातार आगे बढ़ रहा, बल्कि एक सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत ने खुद एआई को लेकर के दिल्ली के भारत मंडपम में किया था। तो ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर बातचीत होगी। और ऐसे में एक तरफ जब पेट्रोल और डीजल की हम लगातार बात कर रहे हैं, जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में जो स्थिति बनी हुई है, अगर हम अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, उनके साथ किस तरीके के संबंध भारत के हैं और वो मित्रवत संबंध है हालांकि, लेकिन इस बीच पिछले कुछ दिनों से जब लगातार जिस तरीके से जो मिडिल ईस्ट में संकट की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में न सिर्फ भारत बल्कि कई देश ऐसे हैं जो इसका दूरगामी परिणाम कहीं ना कहीं देखते नजर आ रहे हैं, उन पर भी एक बड़ा असर नजर आ रहा है। तो ये जो दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, ऐसे वक्त में यह विदेश दौरा हो रहा है जब निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण जो बातें हैं, कई महत्वपूर्ण जो साझेदारी है, वो चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें, रक्षा के क्षेत्र में बात करें, इनोवेशन के क्षेत्र में बात करें, ये देखने वाली बातें मिलेंगी। हालांकि भारत इस बात को भी हमेशा कहते आता है कि जो आयात और निर्यात वाली वस्तुएं हैं, खास करके भारत की तरफ से जो की जाती हैं अन्य अलग अलग देशों में, उसकी अगर सप्लाई चेन की बात करें वो पूरी तरीके से चलती रहेगी। अन्य देशों से हम क्या बहुमूल्य सामान है, अलग जो राज्य हैं, अलग अलग जो कंट्री हैं, उनसे हम किस तरीके से उन सप्लाई चेन को बरकरार रख सकते हैं, इस पर बातचीत की जाएगी। हालांकि आपने देखा होगा कि तमाम खबरों के बीच में ऐसी भी खबरें रही, चाइना ने भी भारत को चाहे वो तेल की सप्लाई की बात करें या फिर रासायनिक गैस की सप्लाई की बात करें, ये देने की पेशकश की थी। लेकिन चूंकि जिस तरीके से भारत के अमेरिका के साथ जो अपने संबंध हैं, इसके बाद अगर हम देखें अन्य देशों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा, ये दर्शाती है कि ये जो पूरी विदेश यात्रा है, जाहिर सी बात है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों में जब पहुंचेंगे वहां पर मौजूदा परिस्थितियों पर भी बातचीत होगी और कोशिश ये भी की जाएगी कि अभी जिस तरीके से जो मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है, बातचीत और समझौते जैसे हालात बनते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ये तमाम जो 5 देशों की यात्रा है, प्रधानमंत्री हालांकि इसकी शुरुआत यूएई से कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है। तो जाहिर सी बात है वो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के समझौते और किस तरीके की जो डील है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरफ से करके आएंगे। जी बिल्कुल गौरव, जैसा आपने कहा कि कैसी डील यहां पर होती है ग्रीन एनर्जी को लेकर, एआई को लेकर, आयात निर्यात को कैसे और बढ़ाना है, मजबूती कैसे और इन सभी देशों के साथ में करनी है, इसे लेकर चर्चा यहां की जाएगी। और उसके बाद गौरव जो खबर आ रही है कि 21 मई को मंत्रिपरिषद की बैठक हो सकती है, जिसमें आने वाले समय को देखते हुए कई बड़े फैसले और चर्चाएं भी यहां पर की जा सकती हैं, उसे लेकर क्या अपडेट मिल रहा है?
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन 5 देशों की यात्रा से भारत लौटेंगे, उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो बैठक है केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उसकी बैठक बुलाई गई है, जो कि 21 तारीख को राजधानी दिल्ली में होनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार जो कि 3.0 के गठन के बाद से ये पहली महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि सरकार अपने 2 साल के कामकाज को पूरा कर चुकी है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेर बदल जो है वो फिलहाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि लंबे समय से जो इसकी तैयारी है वो भी की जा रही थी। इसके साथ साथ इस पूरे बैठक की अगर बात करें, इसमें तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे, स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे, राज्यों के जो मंत्री हैं उनको भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। इस बैठक का सबसे पहला जो दृष्टिकोण होगा वो ये होगा कि अब तक जिन जिन मंत्रालयों की अगर हम बात करें, उनके कामकाज को अगर हम देखें तो उनका कामकाज कहां कहां पहुंचा है। अलग अलग मंत्रियों के तरफ से उस पूरे कामकाज को लेकर के जो एक प्रेजेंटेशन है वो सरकार के समक्ष यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये टर्म है 3.0, इसमें जो जो महत्वपूर्ण बातें जनता के साथ की गई थी, मंत्रालय को जो वो संबंधित जो टास्क दिए गए थे, उन मंत्रालयों द्वारा वो टास्क कितना पूरा किया गया है, कितना होमवर्क उन मंत्रियों ने किया है अपने अपने मंत्रालय में। तो जाहिर सी बात है मंत्रिपरिषद की जो बैठक है उसमें मंत्रियों की तरफ से उनके विभागों का जो ब्यौरा है वो भी मंत्री अपने तरफ से देते नजर आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब एक तरफ केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, तमाम अलग अलग विभागों के संबंधित मंत्री इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे, तो दूसरी तरफ अभी भारत में जिस तरीके के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के माध्यम से जो अपील की, पेट्रोल को बचाएं, सोना मत खरीदें, कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस बैठक में बातचीत करेंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में इसका किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे लोगों के बीच में इन बातों को रखना है, आम लोग जो हैं वो पैनिक ना हो, प्रधानमंत्री की अपील को कैसे जन जन तक पहुंचाना है, तो उस पर भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस बैठक में अपनी बात को करते नजर आएंगे। दूसरी तरफ अगर आज की हम बात करें, पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो 3-3 रुपए बढ़े हैं। उसके बाद इस बैठक में जाहिर सी बात है कि इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि क्या देश में महंगाई जो है वो एक बार अगर बढ़ रही है तो उसको कैसे उस पर मॉनिटरिंग की जाए, कालाबाजारी को कैसे रोका जाए, क्योंकि बीच में जब सिलेंडर के बिल्कुल ठीक है गौरव, आप लगातार ये बड़ी और अहम जानकारियां दे रहे हैं। आप नजर बना रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।